नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। और आज महासमर में हम बात करेंगे वैक्सीन से हार्ट अटैक। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार माना कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन में टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। टीडीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमाने की वजह बनती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रोक, हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ब्रिटेन के हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट की बात कबूल की है। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। यह खबर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर अशंक एरन चेस्ट स्पेशलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी से करूंगा। राजीव सर, कोविड के समय बहुत बार डिबेट्स में ये बात की गई कि भाई आप भी हम लोगों के साथ जुड़े हमारे चैनल पे, तो हम लोग भी आप सके इसका सीधा फर्क जो है चेस्ट पे पड़ता है, लंग्स पे पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब जब ये बात आई है ब्रिटिश कोर्ट में, अगर मैं बात कहूँ, वहाँ पे एस्ट्राजेनेका कंपनी ने खुद माना है कि हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। सर हाँ जी। आपको आवाज़ आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही जी। बिल्कुल। मैं सर ये कह रहा आ, था। ये जी सर, कंप्लीट करें बात को। हाँ ये बात बिल्कुल ये कही नहीं जा सकती कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ये उस समय भी एक डिबेट था, बहुत लोगों के बीच में डिस्कशन था कि वैक्सीन की वजह से जो भी मौतें हुई हैं, जो उसके साइड इफेक्ट हैं, जो ब्लड क्लॉट हो गया है उसकी वजह से ब्रेन और हार्ट स्ट्रोक हुआ है, जो अभी कुछ समय पहले गरबा के समय लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ वैक्सीन और बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ये एक बड़े डिबेट का प्रश्न है। एक केवल एक रिपोर्ट ये नहीं कह देगी कि वैक्सीन से नुकसान है। जो वैक्सीन बनती है उसके अंदर कोई भी लाइव वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता है। बॉडी की इम्यूनिटी को वो मोटिवेट करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को वो बढ़ाती है। हाँ, कुछ लोगों में जिस समय कोविड का सेकेंड वेव थी, जो अप्रैल 2021 की बात है, जिस समय बहुत ज्यादा कोविड ऐसे पेशेंट में हो रहा था, वो कम्युनिटी में इन्फेक्शन स्प्रेड कर चुका था और बहुत लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, यानी कि उनकी बॉडी में वायरस तो पहुंच गया था, मैनिफेस्टेशन होने में अभी हम लोगों को टाइम था। उसी पीरियड में उनको वैक्सीन लग गई और चीजें मैनिफेस्ट हो गई और वैक्सीन बदनाम हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं। हर वैक्सीन में या हर कोई दवा में जिसको इफेक्ट होगा उसमें कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना है कि उससे होने वाला प्रभाव हमारे लिए कितना हानिकारक है या हमें कितना नुकसान को या कितना फायदा पहुंचा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इंडियन वैक्सीन थी उसका बहुत अच्छा प्रभाव था। हमें जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिला है वो वैक्सीन की वजह से मिला है, वही हमारा ब्रह्मास्त्र था। लेकिन इस डर से कि एक रिपोर्ट एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि हमारी वैक्सीन में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो जितनी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनको कुछ कमिट करना पड़ता है, वो एक अलग उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी वैक्सीन में क्या ये वही है? और बहुत सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारे जो जिस कॉन्टिनेंट में हम ना, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हमारा वैक्सीन से या जो वैक्सीन हमें मिल रही है वो उस वैक्सीन से भी फर्क है, और हमारी इम्यून सिस्टम उसको कैसे आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। हमारी वैक्सीन करीब 40% ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई हो रही थी, या ना केवल कोविड में, अदर भी वैक्सीन का इनका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अल्टीमेटली जो इनिशियली लोगों को लगा था कि इंडियन वैक्सीन उतनी कारगर नहीं होगी, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल भिन्न था। वर्ल्ड ने माना है कि हमारी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव थी और इसमें कोई कम साइड इफेक्ट होता है। जितनी भी वैक्सीन किसी भी लिए बच्चों में लगाई जाती है, बड़ों में लगाई जाती है, उसमें माइनर साइड इफेक्ट लाजमी है। किसी को फीवर हो गया है, कफ कोल्ड हो गया है या बॉडी एक हुआ है, लेकिन कोई फैटल कॉम्प्लिकेशन होना ये मुश्किल की बात है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं
ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम लोग को वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड की कोagulability बढ़ जाती है, क्लॉट बनने की हो जाता है, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, ना केवल लंग्स में और अदर पार्ट्स में भी लोगों को इसका प्रभाव मिलता है। काफी ऐसे पेशेंट हैं जिसमें मायोकार्डाइटिस हो गई है, हार्ट के ऊपर स्वेलिंग आ गई थी, लंग तो ट्रांसपेरेंट है जिसका निमोनिया हम देख सकते थे, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स में जो वायरस का इफेक्ट है, जरूरी नहीं है कि हम समय दिखाई पड़े, और उसकी वजह से जो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट है या क्लॉट या ब्रेन में पहुंच गया है, वो केवल वैक्सीन की वजह से नहीं है, ये नहीं कह सकते, वो बीमारी इटसेल्फ का भी एक कारण हो सकता है। आते हैं और मतलब एक अपने आप को फिट रखने की होड़ में कई लोग जिम में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिता रहे हैं और जिम पर लगातार काम भी कर रहे हैं, और ये सभी एज ग्रुप के लोगों के साथ है। लोग जिम जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी निकल के आई। अगर हम पिछले कुछ हादसे देखें बड़े स्तर पे, तो जैसे राजू श्रीवास्तव हास्य कलाकार थे, जिम करते करते गिरे तो उन्हें भी हार्ट अटैक की शिकायत के लिए कहा गया। सौरभ गांगुली जिम कर रहे थे बिल्कुल फिट, उनके भी बाईपास सर्जरी हुई। शरद तलपड़े एक्टर हैं, वो भी शूटिंग कर रहे थे, उसके बाद जिम जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको हार्ट अटैक पड़ता है और उनकी बाईपास सर्जरी होती है। तो क्या जिम जाना, और कोविड के बाद से ऐसे मैं भी देख रहा था, किसी एक डॉक्टर का नाम है शुभांक सिंह है, लंदन के किसी हॉस्पिटल में थे, उसके बाद मेदांता में फिलहाल वो जुड़े हैं। उन्होंने ये बयान दिया था कि आपको कोविड के वैक्सीन के बाद 1-2 साल तक तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट का काम करना ही नहीं है। तो क्या ये उससे भी रिलेटेड है? जैसा अभी आपने बताया, जो हम लोगों का डिस्कशन हुआ है कि जिम जाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपने एक्सरसाइज नहीं करी है और कोविड में आपकी बॉडी बिल्कुल, आप घर में बैठे हुए थे, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे थे, और वैक्स वहां पे जा करके अगर रन कर रहे हैं तो आपने भी रनिंग एकदम से शुरू कर दी है, आपका स्टैमिना उतना नहीं है, अगर आपका लंग का इन्वॉल्वमेंट डिजीज की वजह से मोर देन 75%, मोर देन 50% हो गया है, तो एक ये बात मान के चलिए, केवल लंग ही नहीं, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होगा। तो उस समय आप जोश में आकर के अपने आप को ओवर स्ट्रेन कर दें और उसकी वजह से आपको कोई कार्डियक इवेंट हो जाए, ये होना एक आम बात हो गई है पोस्ट कोविड। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अपने को इस तरह को संभाल कर देखें, आपको कोविड हुआ है कि नहीं है, अगर हुआ है तो कितने परसेंट लंग इन्वॉल्वमेंट था, क्या आप आईसीयू में एडमिशन हुआ था, क्या आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी थी। अगर ऐसा है तो अपने स्टेमिना को एक तो पूरा परीक्षण करवाएं, डॉक्टर से एक सलाह लें, अपना ईगो या हार्ट का पूरा एक चेकअप करवाएं और देखें कोई ऐसी डिजीज तो नहीं हो गई है जो आपको, पहले तो हार्ट में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन पोस्ट कोविड आपके हार्ट के फंक्शंस काफी रिड्यूस हो गए, इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है उसकी उसकी कैपेसिटी काफी कम हो गई है। तो इसको देखने के बाद में फिर हम लोग को एक हार्ट के डॉक्टर से या एक फिजिशियन से परामर्श करने के बाद ही हम लोग को बहुत ज्यादा ओवर एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी चीज है, आजकल 24 आवर्स के जिम खुल गए हैं, लोग कोविड के बाद कुछ जरूरत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और इस कॉन्शियसनेस में इस बात को ये भूल गए हैं कि अभी तक हमने जिम में नहीं गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करी है, और एकदम से हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करने लगे हैं, 15-20 मिनट हम जिम में जा करके दौड़ने लगे हैं ट्रेडमिल के ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपकी एज क्या है, आपको कोई मार्बिड कंडीशन और तो कोई आप कार्डियक इवेंट्स, कोई आप हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, और आपने एक मेडिकल चेकअप करवाए हैं कि नहीं करवाए। दूसरा है कि अगर आपको एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, तो आप स्लोली उसको स्टार्ट करें। अगर आपकी कैपेसिटी 10 मिनट की है तो आप 5 मिनट करें और धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करके उसको बढ़ाएं। एकदम से अगर आप 1 घंटे एक्सरसाइज करेंगे और दूसरों को देख करके आप ट्रेडमिल में दौड़ना शुरू करेंगे, बहुत हैवी वेट्स उठाने लग जाएंगे, तो हमेशा आपको इस चीज का रिस्क रहेगी कि कोई कार्डियक या कोई और इवेंट्स ना हो जाए। तो अपने आप को देखें, आपका खान पान क्या है, किस समय आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 24 आवर्स आपका जिम हो गया है तो अब रात को 12-1 बजे एक्सरसाइज करके फिर देखें आप नेक्स्ट डे आप कितने बजे आप सो पा रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स आपको अपनी लाइफ स्टाइल को, आप स्मोकर हैं कि नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप अल्कोहल कितना ले रहे हैं, आपकी ओबिसिटी या वेट कितना है, ये सारी चीजें कंसीडर करने के बाद में ही आपको दौड़ना चाहिए। ये बात अब कोविड के बाद में आपकी बात बिल्कुल सही है, देखा है कि काफी यंगस्टर्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी। बिल्कुल।